हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सबकी एलटी मेंस की, जीआईसी प्री की, पीजीटी टीजीटी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आप सबका पीजीटी का पेपर भी लगा हुआ है 9 और 10 मई को 2 शिफ्ट में होने वाला है। उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। चलो, हम अपना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं और आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर प्रैक्टिस लेके आया हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या क्या होता है? अगर जो हम कोई बैक्टीरियल सेल देखेंगे तो हम इसको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन भी दे सकते थे। बैक्टीरिया हमारे माइक्रोस्कोपिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल हैं, मोस्ट अबंडेंट हैं, यूबिक्विटस है यानी हर जगह पाए जाते हैं। ऐसे एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देने के बाद फिर हम इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे बाहर इसके ऊपर एक ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर होती है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, किसकी बनी होती है? पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। और ये बैक्टीरियल सेल को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम डेसिकेशन, उसको सूखने में और एडहेसन में हेल्प करती है। अगर जो ये हार्ड होती है तो इसे हम कैप्सूल कहते हैं, अगर जो ये सॉफ्ट होती है तो इसे हम स्लाइम लेयर कहते हैं। जब हम ग्लाइकोगैलिक्स के अंदर देखेंगे तो हमें मिलेगी सेल वॉल। सेल वॉल इसकी कंपोज्ड होती है पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है और ये प्रोवाइड करती है टर्जिडिटी एंड शेप ऑफ द सेल। थर्ड जो लेयर होती है उसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बनी होती है फास्फोलिपिड और सिलेक्टिवली परमिबल होती है। तो अगर जो हम बैक्टीरिया का इन्वलप देखें तो वो 3 लेयर का होता है। सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर उसका क्या होता है? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है कंटेनिंग एंजाइम, साल्ट, न्यूट्रिएंट एक्सेट्रा। फिर उसका न्यूक्लियाइड होता है जिस डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है और जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। इसके डीएनए के अलावा और क्या होता है? प्लाज्मिड होता है जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग सर्कुलर डीएनए होता है कंटेनिंग एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन। उसके बाद इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें कई जगह पर अंदर की ओर इनफोल्डिंग्स होती है और इन इनफोल्डिंग्स को हम लोग बोलते हैं मीसोसोम। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स होती है और ये हेल्प करती है रेस्पिरेशन में, सेल डिवीजन में, सेल वॉल फॉर्मेशन में, डॉटर सेल के डिस्ट्रीब्यूशन में, कई सारे फंक्शन ये करती है। फिर अगर जो कोई बैक्टीरिया हमारा मोटाइल है या नॉन मोटाइल है, अगर जो मोटाइल है तो उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। ये लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं जो कि फ्लैजिलिन प्रोटीन के बने होते हैं। अरेंजमेंट देखोगे तो 9+0 होता है। इसमें 9 फिलामेंट तो पेरीफेरी पे होते हैं पर भी सेंटर में कोई भी फिलामेंट नहीं होते हैं। 3 कंपोनेंट होते हैं मेन, हुक, फिलामेंट और बेसल बॉडी। ये 3 मेन कंपोनेंट होते हैं इसके फ्लैजिला के। उसके बाद पिलाई और फिम्बरी, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, अटैचमेंट। फिम्बरी तो अटैचमेंट के लिए होते हैं और पिलाई, सेक्स पिलाई होते हैं कंजुगेशन के लिए। और एक ये छोटा सा हम लोग डायग्राम बना दिया और इसको लिख देते हैं फिगर बैक्टीरियल सेल का। इस तरीके से इसको स्क्वायर में बंद कर देते हैं। तो ये हमारा एक आंसर हो गया जो कि एलटी ग्रेड में अगर जो पूछा भी जाएगा तो शॉर्ट में पूछा जाएगा, इट मीन्स 8 मार्क्स में। नेक्स्ट देखते हैं न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। अगर जो बैक्टीरिया देखोगे तो न्यूट्रिशन के बेस पे बैक्टीरिया 2 टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक ऐसे जो अपना फूड खुद बनाते हैं और हेट्रोट्रॉपिक जो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, यानी इनको किसकी ज़रूरत पड़ती है? होस्ट की। ऑटोट्रॉपिक ऑलरेडी फिर से 2 टाइप के होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक और कीमो हेट्रोट्रॉपिक। फोटो ऑटोट्रॉपिक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक। और जो केमिकल एनर्जी का यूज करके अपना फूड बनाते हैं उन्हें कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक। ये हमारे डीप सी वगैरह में होते हैं जहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँचती। एग्जाम्पल है क्लोरोबियम, इसके एग्जाम में आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉपिक में देखते हैं, हेट्रोट्रॉपिक 3 टाइप के होते हैं, सेप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक और पैरासिटिक। सेप्रोफिटिक जो अपना फूड किससे लेते हैं? डेड और डिकाइंग मटेरियल से, जैसे स्यूडोमोनास। सिम्बायोटिक जो किसी के साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहते हैं, जैसे राइजोबियम। कहाँ रहता है पता है? लेगुमिनस प्लांट की रूट में, वहाँ नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, फ्रेंकिया। पैरासिटिक जो हमें क्या करते हैं? हमारे कांटेक्ट में रहते हैं और हमें डिजीज करते हैं, जैसे माइकोबैक्टीरियम, क्लोस्ट्रीडियम, बैसिलस और नाइसेरियम। ये थोड़ा ध्यान रखना कि इस लाइन के इधर नहीं लिखना है, ये लाइन के बिल्कुल इधर ही रहना चाहिए। वो हमसे थोड़ा गड़बड़ हो गया है, पर आप ऐसा नहीं करेंगे। जो भी लिखेंगे वो इन 2 लाइनों के बीच में ही रहना चाहिए। एक ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बैक्टीरिया का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, जो कि
बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी एलटी में शॉर्ट में पूछा जा सकता है। बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत यूजफुल और हार्मफुल होते हैं, इसको हम छोटा सा बैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन पहले देंगे। ये बैक्टीरिया हमारे माइक्रोस्कोपिक और यूबिक्विटस होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल हैं। ऐसे छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देके तब इसकी हम बताएंगे ये दोनों हार्मफुल और यूजफुल दोनों होते हैं। हार्मफुल एक्टिविटी में क्या है, स्पॉयलेज ऑफ फूड, फूड को स्पॉइल करते हैं, इसके एग्जाम्पल हम लिख देंगे। फूड पॉइजनिंग के एग्जाम्पल लिख देंगे। डिस्ट्रक्शन ऑफ पेनिसिलिन को डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन ऑफ सॉइल करते हैं और डिजीज करते हैं। यूजफुल एक्टिविटी में देखोगे तो ये नेचर से स्कैवेंजर है या डेड और डिकाइंग मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं। सीवेज डिस्पोजल में हेल्प करते हैं। अमोनीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। वेस्ट इनटू मैन्योर, वेस्ट को मैन्योर में कन्वर्ट करते हैं। बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं, डेयरी इंडस्ट्री में हेल्पफुल होते हैं। लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, फाइबर की रेटिंग में भी हेल्प करते हैं। ये अनदर क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे इस बार क्वेश्चन हो सकता है, मेरे को लग रहा है 100% एलटी में बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन आने वाला है। तो रिप्रोडक्शन देखोगे तो मेनली बाइनरी फिशन, स्पोरुलेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें प्रिमिटिव टाइप का होता है, थोड़ा प्रिमिटिव टाइप का होता है। तो बाइनरी फिशन में क्या होता है, देखो मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन अंडर फेवरेबल कंडीशन। जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो बैक्टीरिया बाइनरी फिशन के द्वारा डिवाइड करता है। एक बैक्टीरिया डिवाइड हो जाता है, 2 इक्वल डॉटर बैक्टीरियम बन जाते हैं। ये पेरेंट बैक्टीरियम था, ये बाइनरी फिशन से डिवाइड होता है, 2 डॉटर बैक्टीरियम बन जाते हैं। स्पोरुलेशन देखते हैं। बैक्टीरिया प्रोड्यूस सेवरल टाइप ऑफ स्पोर। कौन कौन से, ऐसे गोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, कोनिडिया, सिस्ट और इंडोस्पोर। दीज आर हाईली थिक वॉल्ड एंड रेसिस्टेंट स्पोर प्रोड्यूस अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। बाइनरी फिशन हमारा फेवरेबल कंडीशन में होता है, जबकि स्पोरुलेशन अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। इंडोस्पोर में इसके एक केमिकल पाया जाता है डाईपाइक्लोनिक एसिड, जो इसके इंडोस्पोर को मोस्ट रेसिस्टेंट बनाता है। तो ये क्वेश्चन भी हमारे प्री में पूछा जा सकता है कि इसके इंडोस्पोर में ऐसा कौन सा एसिड पाया जाता है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंट होता है। तो आपको याद रखना है डाईपाइक्लोनिक एसिड। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं, तो इसमें टिपिकल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो एब्सेंट होता है, बिकॉज मियोसिस नहीं होती है, ना कोई गैमेट फॉर्मेशन होते हैं। तो होता क्या है, जीन रिकॉम्बिनेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें मियोसिस और गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है, उसकी यहाँ पर क्या होता है, जीन रिकॉम्बिनेशन होता है पैरासेक्सुअली। 3 मेथड हैं, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। क्या होता है देखते हैं पहला। अच्छा, इनको यहाँ पे डिटेल नहीं किया, डिटेल हम नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बैक्टीरिया के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में एक नेक्स्ट क्वेश्चन अलग से बनाएंगे, ठीक है। ये जनरल क्लासिफिकेशन कुछ वायरसेस का दिया है। वायरस का जनरल क्लासिफिकेशन पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बन सकता है, वायरस के कैरेक्टर और वायरस के क्लासिफिकेशन पे। तो क्लासिफिकेशन वायरस का हम 3 बेस पे कर सकते हैं, बेसिस ऑफ देयर शेप, उसके शेप के बेस पे, बेसिस ऑफ द होस्ट के बेस पे और बेसिस ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। अगर शेप की बात करें तो ये हेलिकल शेप के होते हैं, आइकोसाहेड्रल होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं। हेलिकल शेप में हमारा टीएमवी आता है, आइकोसाहेड्रल में एडिनोवायरस और कॉम्प्लेक्स में बैक्टीरियोफेज। होस्ट के बेस पे बात करें तो फाइटोफेजनी, जूफेजनी और फेजनी। ऐसे वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं फाइटोफेजनी जैसे टीएमवी, जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं राइनोवायरस, और जो फेज वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं जैसे बैक्टीरियोफेज। तो ये हमारा बैक्टीरिया वायरस का क्या है, क्लासिफिकेशन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। कुछ वायरॉइड्स के बारे में शॉर्ट नोट्स दिया है, वायरॉइड्स के बारे में भी हमें थोड़ा पता होना चाहिए। क्या है, स्मॉलेस्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल होते हैं विच आर कम्प्लीटली डिवाइड, और प्रोटीन कोट नहीं होता है किसी। हम अगर जो वायरस के कैरेक्टर पे देखेंगे तो उसमें 2 चीज़ें होती है वायरस के पास, एक न्यूक्लिक एसिड और दूसरा प्रोटीन कोट। तो यहाँ प्रोटीन कोट एब्सेंट होता है। ऐसे वायरस जिनके पास प्रोटीन कोट नहीं होता है उन्हें हम वायरॉइड्स कहते हैं, ठीक है। और ऐसे वायरस जिनके पास प्रोटीन कोट होता है और जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है उन्हें हम लोग प्रियॉन्स कहते हैं, ठीक है। और ऐसे वायरस जिनके पास न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन कोट दोनों होते हैं वो हमारे वायरसेस होते हैं। ये हमारे ऑब्लिगेटरी पैरासाइट होते हैं विद लो मॉलिकुलर वेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनका मॉलिकुलर वेट क्या होता है, बहुत लो होता है। ये केवल प्लांट में डिजीज करते हैं, एनिमल में करते नहीं। इसकी डिस्कवरी टीओ डीनर ने 1971 में किया था। ये हमारे MCQ के लिए, प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम्पल में पटेटो ट्यूबर स्पिंडल डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा आर्ची बैक्टीरिया पे शॉर्ट नोट्स। आर्ची बैक्टीरिया हमारे बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया के बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में बांटा गया, आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया।
तो आर्ची बैक्टीरिया हमारे अनदर ग्रुप है, ये यू बैक्टीरिया यानी ट्रू बैक्टीरिया से थोड़ा डिफरेंट होते हैं। इनके जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा डिफरेंस होता है। तो आर्ची बैक्टीरिया प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स हैं, इनको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। सॉरी, ये ब्लू ग्रीन एल्गी भी नहीं आएंगे। हाँ, ये हमारे क्या है, प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बिलोंगिंग टू द डोमेन आर्किया। किस डोमेन में बिलोंग करते हैं ये, आर्किया से। दे डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया, ये यू बैक्टीरिया से थोड़ा डिफरेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो सेल वॉल कंपोजिशन होता है एंड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर वो थोड़ा डिफरेंट होता है। देयर सेल वॉल लैक पेप्टिडोग्लाइकॉन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि इनमें से किसकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकॉन नहीं पाया जाता है। तो आपको याद रखना है आर्ची बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकॉन नहीं पाया जाता है। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है कंटेन करते हैं इनके ब्रांच चेन फैटी एसिड होते हैं, विच प्रोवाइड स्टेबिलिटी अंडर एक्सट्रीम कंडीशन, जो कि इसको एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए स्टेबल बनाता है। दे आर मेनली रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। और ये 3 टाइप के होते हैं, 3 मेजर टाइप के होते हैं। कौन कौन से? मेथनोजेंस, हेलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफाइल्स। ये बहुत ज़्यादा हार्श हैबिटेट पे ग्रो कर जाते हैं। देखते हैं भाई मेथनोजन स्ट्रिक्टली एनारोब्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाउंड इन मार्सी एरियाज में पाए जाते हैं, रूमेन ऑफ कैटल में भी पाए जाते हैं। और करते क्या है वहाँ पर, ये बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे तो मेथनोबैक्टीरियम और मेथनोकोकस। सेकेंड है हेलोफाइल्स, दीज आर लिव इन हाईली सेलाइन हैबिटेट बिकॉज दे आर स्पेशल लिपिड्स इन देयर सेल मेम्ब्रेन, अकरेंस ऑफ म्यूसिलेज कवरिंग, और इनके ऊपर म्यूसिलेज की कवरिंग होती है, जैसे हेलोबैक्टीरियम। नेक्स्ट और लास्ट है हमारे थर्मोएसिडोफिल, दे टॉलरेट हाई टेम्परेचर, कितना 80 डिग्री सेल्सियस तक, एंड हाई एसिडिटी। दे लिव इन हॉट सल्फर स्प्रिंग वेयर दे टेम्परेचर में भी 80 डिग्री सेल्सियस एंड pH एज लो एज 2 थर्मोप्लाज्मा। तो ये हमारे आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए जो कि एलटी में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एलटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस के लिए। और जीआईसी में भी आप अगर जो जीआईसी का प्री निकालते हो तो आपको जीआईसी में भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। तो अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चंस यूजफुल लगे हो, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हमारा हौसला बढ़ेगा और मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लेके आ सकूँ। थैंक यू।